हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट अब हैशटैग रॉयल एफटीएच फैमिली में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में कवर करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 27 को। मैच है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। एक बड़ी राइवलरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जिसे डिस्क्लोज करेंगे और हर एक प्लेयर के बारे में आपको डीपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार कर सके। तो वीडियो में बने रहिएगा। और रही बात मेरी फिटनेस की दोस्तों, अब आप मेरी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी हद तक मैं अब फिट हो चुका हूं। शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा। और सबसे जरूरी काम है वीडियो को लाइक और शेयर करने का। लाइक से आगाज करिएगा, आप लोगों का एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और फाइनल अपडेट मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, जहां पे आपको पहला लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। सबसे जरूरी है दोस्तों टेलीग्राम पर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर आपको फाइनल अपडेट तो मिलता ही है, साथ में पिच रिपोर्ट के बारे में जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो भी हम आपको वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा कोई नया प्लेयर अगर टीम में शामिल होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा अरुण जेटली स्टेडियम में, जिसे आप फिरोजशाह कोटला मैदान भी बोल सकते हैं। अभी तक इस मैदान पर टोटल हुए हैं 74 मैचेस, 34 बार पहले और 40 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता है। आप लोगों को बता दें कि एक छोटा सा ग्राउंड है तो आपको बड़े हिट यहां पे बड़ी आसानी से देखने मिल जाएंगे, एक अच्छा स्कोर देखने मिल जाएगा, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और जो बैट्समैन बाउंड्रीज को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं वो आपको ज्यादा बेहतर स्कोर करके दे सकते हैं। अब हम यहां पे अगर बात करें एवरेज स्कोर के बारे में, तो इस मैदान का जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 160 के आसपास है, लेकिन मैं कम से कम 170 की उम्मीद करूंगा। और पहले बैटिंग करते हुए अगर आप मैच को जीतना चाहते हैं तो कम से कम आपको 185 का जो आंकड़ा है वो पार करना ही पड़ेगा। स्कोरिंग पैटर्न पे आइए तो 150 से कम का स्कोर 21, 150 से 170 बार 21 और 170 से 190 भी आप 21 ही काउंट कर सकते हैं। और अब हम आते हैं पिछले दो मैचेस पे। जो पिछला मैच खेला गया, राजस्थान ने 171 किया और मुंबई इंडियंस ने बड़ी आसानी से चेस कर लिया था। राजस्थान को भी रन बनाने में मुश्किल नहीं हुई और मुंबई को भी रन बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यहां पे बटलर ने 41 किया जो कि ओपन करने आए, तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए संजू सैमसन ने स्कोर किया। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने भी 30 पार कर दिया था। यहां पे क्वांटन डिकॉक ने 70 और चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए कुणाल पंड्या ने 39 का स्कोर किया। पहली इनिंग में पावर प्ले में कोई विकेट नहीं, सेकंड इनिंग में पावर प्ले में एक विकेट देखा, फर्स्ट इनिंग में टोटल जो 4 विकेट गए जिसमें से 2 फास्ट ने, 2 स्पिनर ने, और सेकंड इनिंग में जो 3 विकेट गए वो तीनों फास्ट बॉलर्स ने निकाले थे। अब फ्रेंड्स यहां पे जब मैच कंप्लीट हुआ था, राजस्थान का जब मैच कंप्लीट हुआ उसके बाद संजू सैमसन ने कहा कि कम से कम 20 रन शॉर्ट रह गए थे, मतलब 20 रन शॉर्ट रह गए, वो बन सकते थे। तो यहां पे 180 190 बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो हैदराबाद ने यहां पे रात वाले मैच में 171 का स्कोर किया। सीएसके ने यहां भी चेस कर लिया बड़ी आसानी से, 172 रन की और मात्र 3 विकेट अपने गिरने दिए, जिसमें डेविड वार्नर 57 और तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए मनीष पांडे ने स्कोर किया। यहां पर पावर प्ले में एक विकेट हमने पहली पारी में देखा, दूसरी पारी में पावर प्ले में विकेट नहीं गया और ऋतुराज गायकवाड़ और फॉफ डुप्लेसी दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए यहां पे बड़ी आसानी से मैच को विन किया। 3 विकेट निकाले, सेकंड इनिंग में वो स्पिनर्स के खाते में रहे और पहली इनिंग में जो 3 विकेट गए थे वो फास्ट बॉलर्स ने निकाले थे। स्पिनर फास्ट बॉलर दोस्तों यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैट्समैन आपके लिए, क्योंकि बैट्समैन यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करके देंगे। छोटा सा ग्राउंड है और बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ग्राउंड को समझ लिया होगा और अब वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं। दोनों टीमों ने अभी तक खेले हैं 32 मैचेस, मुंबई इंडियंस से 19 और सीएसके ने मात्र 13 मैचेस को विन किया है। ये एक ही ऐसी टीम होगी जहां सीएसके थोड़ी सी पीछे है जिससे। लेकिन अगर आप बात करेंगे जिस ग्राउंड पर ये मैच हो रहा है, ये अरुण जेटली मैदान पे दोनों टीमों ने अभी तक एक मैच खेला है और उसे जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने। यहाँ पे बात कर लेते हैं जब ये पिछले साल दोनों टीमें आमने सामने हुई तो वहां पे कैसे परफॉर्मेंस थे। तो पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने 114 का स्कोर किया था, 9 विकेट गवाए। सैम करन ने 52 किया था, जो कि नीचे ही बैटिंग करने आए थे, ओपन करने नहीं आए थे इस मैच में। मुंबई इंडियंस ने 116 किया, मैच को विन किया। क्वांटन डिकॉक 46 थे, ईशान किशन के 68 था, राहुल चहर और बुमराह ने 2-2 निकाले थे और ट्रेंट बोल्ट के थे 4 विकेट। इसके नीचे आप देखेंगे यहां पे सौरभ तिवारी ने 42 किया था, क्वांटन डिकॉक के 33 थे, अंबती रायडू 71,
फैफ डु प्लेसिस 58, दीपक, लुंगी एनगीडी और रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस आपको यहां पर देखने मिल जाएगा। इसके नीचे कायरन पोलार्ड ने 41 किया, बुमराह एक बार फिर से 2 विकेट थे, क्वांटन डिकॉक के 29 थे। और यहां दूसरी साइड आप देखेंगे तो दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और इमरान ताहिर का नाम आपको देखने मिलेगा। मोस्ट कॉमन नाम अभी यहां से जो निकल कर आ रहा है वो है क्वांटन डिकॉक का। क्वांटन डिकॉक तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस है पिछले साल के, मतलब पिछले तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस है। इसके बाद है चेन्नई सुपर किंग्स के, यहां से रायडू है, धोनी, ताहिर है, फिर यहां पे यादव आए, ईशान किशन आए, राहुल चहर का नाम आपको फिर से देखने मिलेगा। और यहां पे आके आपको रोहित शर्मा का नाम देखने मिलेगा, जिसमें फिर कुरनाल पांड्या है, बुमराह है, मुरली विजय और मिचेल सेंटनर ने परफॉर्मेंस यहां पर किया था। अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यहां से मुंबई इंडियंस की टीम की। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बात करते हैं यहां पे सबसे पहले प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल की। तो प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल यूनिक सेक्शन स्टार्ट बाय रॉयल एफटीएच फैमिली। और यहां पे सबसे पहला नाम है रोहित शर्मा जी का। तो रोहित शर्मा जी को डीजे ब्रावो ने 5 बार आउट किया है, हालांकि खेलने के चांसेस थोड़े से कम है। फिर आएंगे, अगला नाम है दीपक चहर का, जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे। ध्यान रखिएगा, दीपक चहर पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, 2 बार आउट कर चुके हैं। और मोइन अली इन्हें 1 बार आउट कर चुके हैं। मोइन अली ने 1 बार आउट किया है, सिर्फ एक ही बॉल डाली थी और उस बॉल में उन्होंने आउट कर दिया था। रविंद्र जडेजा 3 बार आउट कर चुके हैं और शार्दुल ठाकुर ने इन्हें 1 बार भी आउट नहीं किया है। तो ये 3 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा, रविंद्र जडेजा, मोइन अली और दीपक चहर। फिर इसके नीचे आप चेक करेंगे तो क्वांटन डिकॉक आपको मिलेंगे। तो डीजे ब्रावो का नाम फिर से आएगा, लेकिन डीजे ब्रावो को आप अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो। अगर खेलते हैं तो आप इनको इस बात को माइंड में रख लीजिएगा, बाकी अभी के लिए अवॉइड कर दीजिए। फिर है दीपक चहर, 2 बार आउट इन्होंने किया है। लुंगी एनगीडी आउट नहीं कर पाए हैं। मोइन अली ने 2 बॉल की है, 1 बार आउट कर दिया, उस 1 बॉल में रन बनाने का मौका नहीं दिया। और सैम करन ने 1 बार आउट किया है और शार्दुल ठाकुर भी 1 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव पे। तो सूर्य कुमार यादव को परेशान किया है वो है रविंद्र जडेजा ने। रविंद्र जडेजा के अलावा दीपक चहर 1 बार और सैम करन 1 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन परेशान नहीं किया है। और कुरनाल पांड्या की बात करेंगे तो शार्दुल ठाकुर इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं। और लास्ट में आते हैं कायरन पोलार्ड पे, जिन्हें डीजे ब्रावो ने 10 बार और रविंद्र जडेजा ने 3 बार आउट किया है। तो मेनली आपको फोकस करना है यहाँ पे रविंद्र जडेजा पे। और इसके अलावा सैम करन की ठुकाई अच्छी खासी की है और शार्दुल ठाकुर को भी विकेट नहीं दिया और लुंगी एनगीडी को सिर्फ 1 बार विकेट दिया है और थोड़ा परेशान हुए थे। अब हम बात करते हैं ग्राउंड रिकॉर्ड के बारे में। तो ग्राउंड रिकॉर्ड में सबसे पहला नाम है आपको मिलेगा क्वांटन डिकॉक का, जिन्होंने 10 मैच खेल के 32 का एवरेज के साथ में स्कोर किया है। इस मैदान के ऊपर इनके 2 अर्धशतक हैं, ग्राउंड को अच्छे से क्लियर कर देते हैं, इसलिए उनका इस ग्राउंड का रिकॉर्ड अच्छा है। इसके बाद में सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा है, जिनका 31 का एवरेज है। इन्होंने इस मैदान पे 3 अर्धशतक लगाए हैं। और तीसरे नंबर पर जो नाम आपको देखने मिलेगा वो है कुरनाल पांड्या का, जिनका 33 का एवरेज है। और फिर आते हैं दोस्तों कायरन पोलार्ड, 13 मैचेस में 250 रन है इनका, 27 का एवरेज है, 1 अर्धशतक है। और फिर इसके बाद हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 6 मैचेस में 114 का स्कोर किया है। और सूर्य कुमार यादव ने 7 मैचेस में 129 रन और सिर्फ 18 का एवरेज है। उनका इस मैदान पे हाईएस्ट जो है वो है 26 का। सूर्य कुमार यादव इस मैदान पे बहुत ज्यादा बेहतर अभी तक तो नहीं कर पाए हैं। और अब हम यहां से बात करते हैं बॉलर्स के बारे में। तो बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट ने 10 मैचेस में 15 विकेट इस मैदान पर निकाले हैं। नेथन कोल्टर-नील के 14 विकेट हैं। राहुल चहर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस मैदान पे 2 मैच खेलकर 5 विकेट निकाले हैं। बुमराह के खाते में 8 मैचेस में 8 विकेट है। कायरन पोलार्ड के खाते में 10 में 6 है। और कुरनाल पांड्या के खाते में 5 मैचेस में महज 2 विकेट है। अब हम यहां से बात करते हैं पावर प्ले की। सबसे जरूरी बात जो मैं आपको इस पावर प्ले सेक्शन में बताना चाहता हूं वो आप यहां पर देखिएगा। जब मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बैटिंग की है, मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बैटिंग की तो लगभग हर मैच में विकेट दिया। ये एक मैच था जब वो हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने अपना विकेट नहीं गंवाया था। और जब उन्होंने यहाँ पे सेकंड बैटिंग की तब भी उन्होंने अपना विकेट दिया। मतलब पावर प्ले में 1 विकेट जाना लगभग आप तय मान सकते हैं। रोहित शर्मा या फिर क्वांटन डिकॉक, इन दोनों में से 1 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आप इनकी गेंदबाजी की बात करोगे तो गेंदबाजी में 1 विकेट,
2 विकेट आप काउंट कर लीजिए, मात्र 2 ही विकेट अभी तक ये पावर प्ले में निकाल पाए हैं। मतलब सामने जो प्लेयर है ऋतुराज गायकवाड़ और फॉफ डु प्लेसी, दोनों से मैं उम्मीद करूंगा कि वो दोनों के दोनों आपको रन बना कर दें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप दोनों को साथ में रखकर चल सकते हैं। अब हम यहां से बात कर लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। पहला नाम है शर्मा जी का, 6 मैच खेले, 6 के 6 मैचेस में बैटिंग की है। और स्कोर की अगर आप बात करेंगे तो जब पहले बैटिंग की है तो 43, 32, 44 और 63, ये 4 अच्छी पारियां उनके बैट से निकली हैं। तो शर्मा जी अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप एवरेज देख सकते हो, उनका 28 का एवरेज है उनका चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, 87 उनका हाईएस्ट स्कोर है। और इस पूरे सीजन में आईपीएल 2021 में 6 पारियों में 2 बार स्पिनर से और 3 बार उन्हें फास्ट बॉलर ने आउट किया है। फिर आते हैं हम क्विंटन डी कॉक पे। क्विंटन डी कॉक पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। यहां सेकंड इनिंग में आके उन्होंने पिछले मैच में एक अच्छा स्कोर किया और इस ग्राउंड पे उनका रिकॉर्ड भी थोड़ा सा बेहतर है। हालांकि अगर आप चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई के खिलाफ इनका जो एवरेज है वो सिर्फ 22 का है। इन्हें थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा दीपक चहर से। दीपक चहर इन्हें परेशान कर सकते हैं। और इस सीजन में 5 में से 3 बार ये स्पिनर से आउट हो चुके हैं और 1 बार इन्हें फास्ट बॉलर ने आउट किया है। इसके नीचे आएंगे तो सूर्य कुमार यादव आपको मिलेंगे। सूर्य कुमार यादव स्टार्टिंग के 2 मैचेस में काफी अच्छी बैटिंग की, फिर 2 मैच इनके बेकार गए। फिर यहां पे 33 रनों की पारी खेली थी। चेन्नई के खिलाफ इनका 30 का एवरेज है और 2 बार ये 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। इस सीजन में 2 बार स्पिनर ने और 4 बार फास्ट बॉलर ने आउट किया है। इसके बाद आते हैं कुरनाल पांड्या। कुरनाल पांड्या अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन चुके हैं। अगर चौथे नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी पिक बनकर निकल के आएंगे, क्योंकि ये अपने 4 ओवर भी कंप्लीट करते हैं। बाय लक अगर इन्हें 1 विकेट भी मिल जाता है तो ये आपको बेनिफिट देंगे। और रही बात स्कोर की, तो यहां आके चौथे नंबर पे आके इन्हें कोई बहुत तेज बैट तो चलाना नहीं है, स्लो ही खेलना है। तो 15, 20, 25 ये बड़ी आराम से करके आपको दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन चुके हैं, तो इसलिए आप इन्हें टीम में रख सकते हो। हालांकि इनका एवरेज 18 का है और 7 मैचेस में 7 विकेट इनके खाते में है। फिर आते हैं पोलार्ड पे। पोलार्ड दोस्तों 5वें नंबर पर बैटिंग करने आएंगे। पिछले मैच में 16 नॉट आउट, उससे पहले भी 16 नॉट आउट था। और बैटिंग अगर आती है तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, आप इनको बिल्कुल टीम में रखिएगा। 32 का एवरेज है, 3 बार 50 कर चुके हैं। हालांकि गेंदबाजी नहीं करा रही है टीम, लेकिन अगर गेंदबाजी कराते हैं तो 15 मैचेस में 13 विकेट भी निकाल चुके हैं। हार्दिक पांड्या, इनका 37 का एवरेज है चेन्नई के खिलाफ, लेकिन अर्धशतक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। 25 हाईएस्ट है, 25 से ज्यादा आप 30 से 40 तक काउंट कर सकते हो। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी बिखरता है तो ही उम्मीद करूंगा कि हार्दिक पांड्या को कुछ ठीक ठाक स्कोर करके दे पाए। अब आते हैं नेथन कोल्टर-नील पे। 3 मैचेस में 5 विकेट निकाले हैं सीएसके के खिलाफ, ये इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। जयंत यादव आपके लिए एक अच्छे पिक का काम करेंगे दोस्तों। क्यों करेंगे ये सुन लीजिए जरा। जयंत यादव ऑफ स्पिनर है और सामने वाली टीम में अगर आप देखोगे तो आपको कितने सारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिलेंगे। सुरेश रैना मिलेंगे, मोइन अली आपको मिलेंगे, रविंद्र जडेजा और सैम करन। ये 4 प्लेयर आपको लेफ्ट हैंड वहां पर दिखने वाले हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी अच्छी गेंदबाजी की तो कम से कम 1 से 2 विकेट निकालकर दे सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, हालांकि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इन्हें अपनी स्मॉल लीग की टीम में रख के रिस्क लें, आप ग्रैंड लीग की टीम में रख लीजिएगा और वहां चाहे तो बिल्कुल आप 1 से 2 टीमों में भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में अगला नाम है दोस्तों यहां से ट्रेंट बोल्ट का। ट्रेंट बोल्ट ने 8 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं। राहुल चहर, दोस्तों राहुल चहर की एक खासियत है, आप यहां से यहां तक देखिएगा, पहला मैच छोड़ दीजिए उसके बाद अभी तक विकेट लेस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम 1 विकेट आपको मिल ही जाए तो आप राहुल चहर को अपनी टीम में रख लीजिएगा। 6 मैचेस में 6 विकेट निकाल चुके हैं। और लास्ट में है जसप्रीत बुमराह, 10 मैचेस में 8 विकेट इनके खाते में है। पावर प्ले में गेंदबाजी करने आएंगे बोल्ट, पंड्या और नेथन कोल्टर-नील। और डेथ ओवर्स में आ सकते हैं जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और नेथन कोल्टर। चलिए हम यहां से आ जाते हैं सीधे चेन्नई सुपर किंग्स पे। तो प्लेयर बैटल में जो पहला नाम है वो डु प्लेसी का है। डु प्लेसी को सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया है तो वो है ट्रेंट बोल्ट। इसके अलावा इन तीनों ने इतना परेशान नहीं किया। मोइन अली की बात करेंगे तो मोइन अली को भी ट्रेंट बोल्ट ने ही परेशान किया है।
और सुरेश रैना को परेशान किया है। जसप्रीत बुमराह 2 बार आउट कर चुके हैं, कायरन पोलार्ड भी इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं। बाकी इन तीनों ने अभी तक इतना ज्यादा परेशान नहीं किया है। और लास्ट में जो नाम है वो है अंबती रायडू का। अंबती रायडू को जसप्रीत बुमराह 2 बार आउट कर चुके हैं और कुरनाल पंड्या भी इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं। सुरेश रैना और रायडू की सेम कमजोरी है, बाउंस बॉल इनके सामने आती है, ये बैट चलाने जाते हैं और अपना विकेट देके चले जाते हैं, तो ये इनकी कमजोरी है। और बुमराह ये करवाने में बहुत आसानी समझते हैं कि वो किसी भी प्लेयर को एक अच्छा बाउंस डाल के आउट करने में बड़ी आसानी से आउट कर लेते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड रिकॉर्ड के बारे में। तो ऋतुराज गायकवाड़ 1 मैच खेला, 75 का स्कोर किया। सुरेश रैना ने 13 मैच खेले हैं, 406 रन किए, 45 का एवरेज है, 2 बार 50 कर चुके हैं इस मैदान पे। ड्यूप्लेसी ने 2 में 71 किया है, 35 का एवरेज है। फिर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी जिनका 29 का एवरेज है इस मैदान पे। अंबती रायडू का 28 का है और मोइन अली ने इस मैदान पे सिर्फ 2 मैच खेले हैं और 16 रन का स्कोर किया है। अब आते हैं बॉलर्स पे। तो रविंद्र जडेजा ने 11 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं इस मैदान के ऊपर। शार्दुल ठाकुर के सिर्फ 5 मैचेस में 2 विकेट है। दीपक चहर के 8 में 11 हैं। सैम करन के खाते में 2 मैचेस में 1 विकेट है और लुंगी एनगीडी के खाते में 2 मैचेस में 4 विकेट इस मैदान पर है। और पावर प्ले में दोस्तों यहां पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा पावर प्ले पे, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे पहला मैच हुआ, यहां पे 2 विकेट दिए। दूसरे मैच में आप यहां पे देखेंगे कि 1 विकेट इन्होंने अपना गंवाया था। तीसरे मैच में भी विकेट दिया, लेकिन चौथा मैच, 5वां मैच और 6वां मैच, इन पिछले 3 मैचेस में आप देखोगे तो जो सीएसके की टीम है उसने पावर प्ले में अपना विकेट नहीं दिया है। और रही बात इनकी गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी तो दोस्तों जबरदस्त है। सबसे ज्यादा पावर प्ले में विकेट निकाले हैं, आप काउंट कर सकते हैं, 5, 4, 9 यहां पे है और 5 विकेट यहां पे। टोटल 14 विकेट अभी तक ये पावर प्ले में निकाल चुके हैं। और अब हम बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। ओपन करने आएंगे डुप्लेसी, 3 अर्धशतक लगातार निकल चुके हैं। एक फेलियर होना चाहिए दोस्तों, 3 अर्धशतक के बाद में एक फेलियर होगा तो मतलब मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन इन्हें नहीं बनाऊंगा। ध्यान रखिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि 0 ही करेंगे, लेकिन फिर भी 25, 30 या 40 तक इनका स्कोर जा सकता है अगर अच्छा खेलते हैं तो। हालांकि इनका 24 का एवरेज है अभी अगर सामने वाली टीम के खिलाफ देखा जाए, मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और 2 बार ये 50 कर चुके हैं। 3 मैच के बाद एक फेलियर मेरे नजरों में होना चाहिए। इसके बाद में यहां से ऋतुराज गायकवाड़ है। हालांकि दोस्तों अगर आप बात करोगे इस सीजन में 6 मैच खेले हैं, 1 बार स्पिनर ने और 3 बार इन्हें फास्ट बॉलर ने आउट किया है। ऋतुराज गायकवाड़ की हम बात कर लेते हैं। इस सीजन में दोस्तों ये पिछला इनका मैच बहुत अच्छा गया, इसके पहले 33 और एक 64 था। और रही बात मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 1 मैच खेला था जिसमें ये 0 पर आउट हो गए थे। और गायकवाड़ की खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक इन्होंने अपने आईपीएल कैरियर में टोटल 5 अर्धशतक लगाए हैं, जिनमें से जो 4 अर्धशतक है वो सेकंड इनिंग में निकल कर आए हैं। सिर्फ 1 अर्धशतक है जो इन्होंने पहली पारी में लगाया, जो कि इस सीजन ही इन्होंने किया था। इस सीजन में ये 6 इनिंग्स में 3 बार ही स्पिनर से आउट हो चुके हैं और 3 बार इन्हें फास्ट बॉलर ने आउट किया और लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर ने थोड़ा ज्यादा परेशान किया है। इसके बाद मोइन अली, पिछले मैच में 15 है और 2 मैचेस में 63 इनका मुंबई इंडियंस के खिलाफ रिकॉर्ड है, 1 अर्धशतक है। और इस सीजन में 5 मैचेस में 5 बार इन्हें लेग स्पिनर ने आउट किया है। लेग स्पिनर इन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। राहुल चहर हैं जो इन्हें परेशान कर सकते हैं। सुरेश रैना आएंगे जिनका 30 का एवरेज है, 7 बार ये 50 कर चुके हैं। 4 मैचेस में 3 बार इन्हें फास्ट बॉलर ने आउट किया है और एक अच्छा बाउंस इनके लिए घातक साबित होता है। फिर है दोस्तों अंबती रायडू, 8 मैचेस में 184, 26 का एवरेज है और 4 मैचेस में 4 बार इन्हें फास्ट बॉलर ने आउट किया है। हालांकि यहां रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर रन की जरूरत लगती है, पहले बैटिंग कर रही है अगर सीएसके की टीम, तो रविंद्र जडेजा प्रमोट हो सकते हैं। और रविंद्र जडेजा दोस्तों ये आपकी बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 26 मैचेस 17 विकेट निकाल चुके हैं। एमएस धोनी की बात करते हैं तो अभी तक 33 मैचेस में 736 रन मुंबई इंडियंस के खिलाफ कर चुके हैं और 35 का एवरेज है इनका। फिर आते हैं दोस्तों सैम करन पे, 2 मैचेस 2 विकेट और सेम दोस्तों आप यहां पर देखेंगे जैसा राहुल चहर का परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखाया था, विकेट लेस नहीं है। सिर्फ पहला मैच गया था जब विकेट नहीं मिला, उसके बाद हर एक मैच में इनके खाते में विकेट है। फिर लुंगी एनगीडी, 1 मैच खेलकर 3 विकेट निकाले, पिछले दोनों मैच अच्छे रहे। शार्दुल ठाकुर 7 मैचेस में 5 विकेट है, लेकिन दोस्तों इन्हें विकेट नहीं मिल पा रहे हैं। अभी तक आप देखेंगे उतने अच्छे विकेट नहीं मिले जितने मिलने चाहिए। और इसके बाद है दीपक चहर,
9 मैचेस में 9 विकेट है और पिछले 2 मैचेस खराब जा चुके हैं, तो पावर प्ले में कम से कम 1 और मैक्स से मैक्स 2 विकेट की मैं उम्मीद इनसे कर रहा हूं इस मैच के लिए। पावर प्ले में गेंदबाजी करने चहर, सैम करन और लुंगी एनगीडी आएंगे। डेथ ओवर्स में शार्दुल, सैम करन और लुंगी एनगीडी आपको मिलेंगे। और अब हम यहां से देख लेते हैं आपकी फैंटेसी टीम। लेकिन अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले स्मॉल लीग के डिफॉल्ट पिक के बारे में बात कर लेते हैं। फॉफ डू प्लेसी, गायकवाड़, शर्मा और क्विंटन डिकॉक में से किसी भी एक को रख लेना। दोनों को रखना मजबूरी लग रही है तो दोनों को रख लेना। मोइन अली है, सुरेश रैना, इसके बाद कायरन पोलार्ड को मत ड्रॉप करना। राहुल चहर और लुंगी एनगीडी को हमने टीम में रखेंगे। इसके बाद में कैप्टन वाइस कैप्टन मोइन अली, गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव पर रिस्क लूंगा इस मैच के लिए। हालांकि रोहित शर्मा बेस्ट पिक है। विकेट कीपर पे आ जाइए अब सीधे। यहां से आपको क्या देखने मिलेगा, क्विंटन डिकॉक और धोनी है, तो धोनी का बैटिंग डाउन नीचे है, तो बेस्ट चॉइस में तो अभी आपके पास क्विंटन डिकॉक रहेंगे। फिर बैटिंग सेक्शन में आएंगे तो आपको यहां पे शर्मा जी जे अभी के लिए मस्ट पिक है। फॉफ डू प्लेसी हमारे मस्ट पिक है। सूर्य कुमार यादव को मैं अवॉइड कर रहा हूं। रीजन क्या है दोस्तों, क्रेडिट नहीं है मेरे पास में। और दूसरी बात यह भी है कि दोस्तों आपको या तो शर्मा जी को ड्रॉप करना पड़ेगा इनके लिए, तो वो मैं अभी नहीं करने वाला हूं। तो मैंने शर्मा जी को टीम में रखा है और सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया है। इसके बाद रैना अभी के लिए टीम में नहीं है, रायडू नहीं है, गायकवाड़ को सीधे मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है। और अब हम आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर में जडेजा को ड्रॉप नहीं करेंगे, मोइन अली को हम ड्रॉप नहीं करेंगे। इसके बाद आप सैम करन को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हो। बाकी पोलार्ड और कुरनाल पंड्या को मैंने टीम में रखा है। कुरनाल पंड्या को टीम में रखने का रीजन मैंने आपको बताया कि चौथे नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं। अगर 25-30 करते हैं और 1 विकेट निकालते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपको करके वो दे जाएंगे। इसके बाद में आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे। तो बॉलिंग सेक्शन में राहुल चहर मेरे डिफॉल्ट पिक रहेंगे। दीपक चहर को आप रख सकते हो। बाकी मैं अभी लुंगी एनगीडी के साथ में गया हूं। और इसके बाद ट्रेंट बोल्ट और बुमराह में से किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी रहेगी। अब हम यहां से दोस्तों फैंटेसी टीम पे नजर डाल देते हैं। तो आपको क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर में मिल जाएंगे। वाइस कैप्टन अभी के लिए शर्मा जी है, डू प्लेसी है, गायकवाड़ को टीम में रखा है। आप चाहें तो यहां पे कोई भी चेंज आपको लगता है तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद जडेजा है, कायरन पोलार्ड, मोइन अली मेरे कैप्टन है इस मैच के लिए, कायरन पोलार्ड है। और ट्रेंट बोल्ट है, लुंगी एनगीडी और राहुल चहर को मैंने अपनी टीम में रखा है। कुछ ऑप्शनल पिक जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे आप एस यादव को टीम में रख सकते हो और यहां आप दीपक चहर को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। तो ये कुछ एक ऑप्शनल पिक है जो आप अपनी टीम में कर सकते हो। आने वाली वीडियो में दोस्तों आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा। आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया होगा और आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।